दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। कैलकुलेशन की इस सीरीज में, जो सीरीज अभी तक चल रही है, जोड़ने और घटाने की संख्या करने के बाद आज हम बात करेंगे गुणे की। और गुणे की जो शुरुआत है वो हम करेंगे पुनरावृत्ति वाली संख्याओं के गुणे से। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पुनरावृत्ति वाली संख्याओं का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी भी संख्या में एक 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 लिखा, दो 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 लो लिखा, तीन 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 लिखा, चार 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 लिखा है। मतलब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, बीच में और कोई भी डिजिट नहीं है। इस तरीके का इस्तेमाल 1 से लेकर के 8 तक होता है, 9 के लिए भी होता है, लेकिन 9 के लिए एक उससे भी बेहतरीन तरीका है जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ सवालों की। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 78 और 78 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। वास्तव में या मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 379 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब वास्तव में करते क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं 379 को मल्टीप्लाई करूं 111 से, आप करेंगे क्या? 973, एक छोड़ के फिर 973, फिर एक छोड़ के फिर 97 और 3। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 9 9 और 7 16, एक हासिल, 3 1 4 7 11 9 20, 2 हासिल, 3 2 5 और 7 12, 2 हासिल, 3 और 1 4। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। वास्तव में आपने किया क्या? यहां पे आप देखते जाइएगा। वास्तव में आपने किया क्या? 9, फिर आपने किसको जोड़ा? 9 धन 7, फिर आपने किसको जोड़ा? 9 धन 7 धन 3। ये देख लीजिए, 9 फिर 9 धन 7, 9 धन 7 धन 3। फिर आपने क्या किया? देखिए 7 3 2, अब 9 छूट गया, ये 9 को आपने छोड़ दिया तो फिर कितना आ जाएगा? 7 धन 3। और अगले स्टेप में 7 धन 3। अब अगले स्टेप में चूंकि ये 7 भी छूट गया तो आपके पास कितना बचा है? 3। अब यहां पे देखिए आपने किया क्या है। आपने किया ये है, पहले आपने सिंगल 9 को लिया, फिर आपने एक अंक बढ़ा के 9 और 7 दोनों को ले लिया, फिर आपने एक और अंक बढ़ा के 9 7 और 3 को ले लिया। अब यहां तक जब आप पहुंच गए तो आपने एक एक छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब 9 को छोड़ दिया तो कितना बचा? 7 और 3, फिर 7 को भी छोड़ दिया तो 3। मतलब हमने किया क्या है? पहले एक एक अंक हमारा, जब हम लास्ट तक पहुंच गए हैं तो फिर हम एक एक अंक को छोड़ते चले गए। अब अगर मैं इसे हल करूं तो ये कितना हो गया? 9 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 की 6। यहां पर जो कैरी फॉरवर्ड है या हासिल है उसे हमें नीचे लिखना है। 9 7 16 और 3 19, ये हमें नीचे लिखना है। 7 और 3 10, ये हमें नीचे लिखना है। और फिर कितना आ गया? 3। अब आपको क्या करना है? ये हो गया 9, फिर ये कितना हो गया? 6, 9 और 1 10। अब एक हासिल बचा हो तो 1 1 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 3 और 1 4। और यही आपके सवाल का जवाब है। आप यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए। वास्तव में ये जो हासिल है ये किसके साथ जुड़ता है? अगली संख्या के साथ। ये आपको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है? एक एक अंक आगे बढ़ना है और फिर एक एक अंक को छोड़ते चले जाना है। जैसे अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो क्या करता मैं? 8, फिर क्या करता मैं? 8 और धन 7, फिर मैं 8 को छोड़ देता, पहले एक बढ़ा और फिर एक छोड़ दिया, कितना बचता? 7। मतलब ये 8, 8 और 7 15, और ये कितना? 7। तो ये 8, ये 5, 7 और 1 8। मतलब इस सवाल का उत्तर कितना हो जाता? 858। अगर वास्तव में आप इन सवालों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आप यकीन मानिए आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं। जैसे एक 4 अंक के सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल ले लेता हूं। मान लीजिए सवाल दिया हुआ है 9 7 8 4। अब इस सवाल को किससे गुणा करना है? मुझे इसको गुणा करना है 11 और 11 से। देखिए क्या करेंगे हम? 4, पहले क्या करेंगे? 4। अब क्या करेंगे? 4 और 8 दोनों को लेंगे तो 8 4 12। अब 12 के बाद ये 7 भी इसमें ऐड होगा तो 12 और 7 19। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप बार बार 8 4 12 7 19 मत कीजिए। ये 4 है, 4 के बाद 8 जोड़ के आपने 12 कर लिया। 12 के बाद अब आपको 7 भी जोड़ना, तो 12 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 19। और 19 में 9 जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया? 28। अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अभी तक आप बढ़ रहे थे,
अब आपको कम होना है। कम होना है इन द सेंस, अब 28 में से जो सबसे पहले लिया था उसी को सबसे पहले छोड़ना है। 4 छोड़ देंगे तो 28 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 24। अब इस 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16। इस 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये 9 और ये 9, मतलब आपका सवाल लास्ट तक पहुंच चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल हासिल को जोड़ लेना है। तो ये 4, ये 2, 9 और 1 10, 1 1 2 8 2 10, 2 1 3 4 3 7, 6 2 8, 9 और 1 10, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। चाहे 2 अंक का मामला हो, चाहे 3 अंक का मामला हो, चाहे 4 अंक का मामला हो, चाहे 5 अंक का मामला हो। एक 5 अंक का भी सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल होता 74 589, इसमें कितने का गुणा करना है 5 का। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, फिर वही बात, एक एक करके आगे बढ़ना है, फिर एक एक करके पीछे जाना है। पहले हमने लिया 9 को, फिर 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब 17 में 5 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 22। 22 में 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 26। 26 में 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ये 33। अब आपको एक एक कम करना है। अब आपको पहले क्या छोड़ना है 9, तो 33 में से 9 छोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। 24 में से 8 छोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 में से 5 छोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, और 11 में से 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। ये 7 लास्ट में था, ये 7 यहाँ आ गया, 9 शुरू में था, ये 9 आपके पास है। अब आप इनको जोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे 9, 9 के बाद 7, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 3 2 5, 4 3 7, 6 2 8, 1 1 2 और 7 और 1 8, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रखिए। 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9, स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा, क्योंकि बाद में जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके ये देखने के काम आएगा। मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। एक और चीज समझ लेते हैं। एक सवाल हम और कर लेते हैं, 4 अंक वाला है, एक 5 अंक वाला। एक सवाल मैं कर लेता हूं 89745, और एक सवाल मैं कर लेता हूं 746734। ये 6 अंक का है, ये 5 अंक का है। इसमें गुणा किसका करना है 5 अंक से, इसमें गुणा किसका करना है 6 अंक से। 6 अंक वाला मैं बता देता हूं, 5 अंक वाला आपके लिए छोड़ देता हूं। 6 अंक वाले को कैसे करना है भाई, सबसे पहले 4 4 3 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 और 7 31। 31 में से 4 जाएगा 28, 3 जाएगा 25, 7 जाएगा 18, 6 जाएगा, सॉरी 31। 31 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 27। 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 24, और 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 17, और 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब आप इसको जोड़ लीजिए 4 7 4। हासिल हमेशा आगे जोड़ना है, तो ये 1 4 2 6, 2 1 3, 7 3 10, 2 1 3 4 7, 7 2 9, 1 1 2 और 7 और 1 8, और ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि जब कभी भी इस तरीके का कोई सवाल आता है तो आपको इसी तरीके से हल करना है। अभी तक आपने एक बात देखी होगी, जितने डिजिट्स इधर रहते थे हम उतने ही डिजिट्स उधर ले रहे थे। अब अगर डिजिट्स मिसमैच हो जाए, इस तरफ 5 उस तरफ 6, या उस तरफ 6 इस तरफ 7, या उस तरफ 2 इस तरफ 3, या इस तरफ 3 उस तरफ 2, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस सवाल को आपको खुद लगाना है। देखिए, अब अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहां पर मेरा है 765, और यहां मैंने कर दिया 4। यहां कितने अंक हैं 4 अंक हैं। यहां कितने अंक हैं 3 अंक हैं। अभी तक हमने जो भी सवाल किए वो कैसे सवाल किए,
4 अंक इधर थे तो 4 ही अंक उधर थे, तो एक काम करते हैं ना, एक जीरो लगा के इसको भी 4 बना लेते हैं। ये लो हो गया 4, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 होता तो 2 जीरो लगा देते। अभी मैं अगला सवाल लूंगा आपका। अब देखिए इसको कैसे करना है, 5 6 5 11, 11 और 7 18। अब ध्यान रखिएगा, अभी मैं समझाने के लिए, ये 18 में जीरो जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 18। अब आप यहां तक पहुंच गए, 18 में 5 गया कितना 13, 13 में 6 चला गया 7, 7 में 7 जाएगा जीरो, जीरो लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये कितना 5 1 8 1 9, 8 1 9, 3 1 4, 7 1 8, और यही आपके सवाल का जवाब है। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता कि इधर कितने अंक हैं, इधर मान लीजिए है 863 और इधर मैं बोल दूं कि ये 5 अंक है। यहां एक बात शायद आपने नोटिस नहीं की, क्योंकि यहां एक जीरो लगा हुआ था तो लास्ट वाला डिजिट एक और बार रिपीट हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये समझ में आ जाएगा, एक और बार। अब चूंकि यहां पर जीरो कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, तो जो लास्ट वाला जोड़ है वो और कितनी बार आएगा, एक बार तो खुद के लिए और 2 बार जीरो के लिए। मतलब ये कितना हो जाएगा 3, 6 और 3 9, 9 और 8 17। अब देखिए 2 जीरो लगा हुआ है तो ये भी 17 और ये भी 17। अब इसके बाद 17 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 14, 14 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 8। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये 3 9 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 4 और 1 5, 8 और 1 9, और ये आपके सवाल का जवाब है। कुछ सवाल मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको जोड़ना हो 873 में 1 2 3 4 5, 289 में 1 2 3 4, या 78 में 1 2 3 4, या 7869 में 1 2 3 4 5। इन सवालों को आप खुद से कीजिए और खुद से करने के बाद इनका आंसर आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। सवाल को चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है। एक सवाल मैंने वैसे ही है, दोनों ही कर दिए हैं मैंने। तो अब आपको यहां पे क्या याद रखना है, जब कभी भी संख्या कम हो, रिपीटेड वाली संख्या ज्यादा हो, तो संख्या में उतने ही शून्य लगा देना है जितने अंक की कम है। अब हम इसके अगले हिस्से में आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से का मतलब अब मैं बात करूंगा उन सवालों की जिसमें एक 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 कम रहेगा और ये ज्यादा हो जाएगा। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पूरा मामला हो जाता 863 और इसको आपको गुणा करना होता 11 से। अब आप करेंगे क्या, 3 6 और 8, यहां कट 3 6 और 8। अब आप क्या करोगे, 3 6 3 9, 8 6 14, 8 1 9। यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिए, चूंकि यहां पे 1 2 बार था, अधिकतम कितनी संख्याएं जुड़ सकती थी, 2 संख्याएं। या इसको कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके घर में केवल 2 कारों को रखने के लिए पार्किंग है और अगर आपको वहां पे तीसरी नए मॉडल की कार रखनी है तो आप क्या करोगे, एक कार को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालना पड़ेगा इन द सेंस आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। अब इसी में आपको मैं बता देता हूं, इस सवाल को अगर मुझे करना होता बगैर इसके तो मैं क्या करता। एक बात का ध्यान रखिएगा, अधिकतम 2 ही अंक एक बार में आ सकते हैं। मतलब ये कितना हुआ 3 और ये 3 और 6 9। अब 2 अंक तो आपने जोड़ लिए, लेना एक बार में 2 ही अंक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको 8 तो लेना है, लेकिन अब आपको 8 अगर चाहिए तो आपको 3 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। नई कार चाहिए तो पुरानी कार को बाहर खड़ी करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 8 और 6 14, फिर 6 को भी छोड़ देंगे, ये कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 3949, और यही आपके सवाल का जवाब है। जैसे मान लीजिए ये सवाल होता 3465 और यहां पे होता 1 2 और 3। अब यहां पर अधिकतम कितने अंक हैं, 3। मतलब एक बार में 3 ही जुड़ सकते हैं, एक बार में 3 अंकों से ज्यादा आप नहीं ले सकते। इस सवाल को जरूर आप लोग अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है। यहां 3 है, पहले आपने लिया 5, 6 और 5 11, 11 और 4 15। अब आप 3 अंक ले चुके हो, 3 अंक ले चुके हो। अब आपको 3 तक तो जाना, चूंकि गुणा तो आपको यहां तक का करना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि 5 को छोड़ दोगे, तो क्या क्या हो जाएगा, ये 6 4 10, 10 और 5 15। फिर आप क्या करोगे, 6 को छोड़ देंगे, 4 और 3 7, फिर आप 4 को छोड़ देंगे 3। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5116, 516 718, और ये 3। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा।
यहां भी आप देखिए आपने किया क्या था, जैसे इसको देखिए आपने क्या किया था 3, फिर आपने क्या किया था 3 + 6, फिर जब 6 तक आ गए 2 ही अंक ले सकते थे तो 3 को छोड़ दिया, फिर आपने क्या किया था 6 + 8, अब यहां तक आप पहुंच गए 6 को भी छोड़ दिए, कितना बचेगा 8, यही देखिए 3, 6 + 3, 6 + 8 और लास्ट में कितना हो गया था 8। मतलब जितने बार 1 है आप अधिकतम उतने ही अंक ले सकते हैं। एक दो सवाल में और आपको करके बताता हूं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा है, 58, 200, 623, इसको गुणा करना है 3 अंक वाले से। अब इसको आप क्या करोगे, 3 अंक ले सकते एक बार में, तो सबसे पहले 3, 3 2 5, 6 और 5 11। अब आप यहां तक पहुंच गए, 3 अंक आप ले चुके हो, लेकिन अब आपको 8 को लेना है तो 3 को छोड़ना है, तो 6 2 8 और 8 16। फिर अब आपको ये 5 को भी लेना है तो इधर भी छोड़ना पड़ेगा, तो 8 6 14 और 5 19। यहां तक पहुंच चुके हो, अब 6 को भी छोड़ दो तो 8 और 5 13 और लास्ट में 5। अब मतलब अब कितना हो गया 3 5 1 6 1 7 9 1 10 3 2 5 और 5 और 1 6। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ये यही मान लीजिए आपका सवाल ऐसा होता 68 56 23 गुणे ये 4 इक्के। अब यहां पर आप अधिकतम कितने अंक ले सकते हो 4, एक बार में केवल 4 ही जोड़ सकते हो। मतलब यहां तक जब आ जाओगे आप, तो आने के बाद अगर आपको 8 को लेना है तो 3 को छोड़ना पड़ेगा, चूंकि ये 4 ही ले सकते हो आप। ठीक इसी तरीके से अब हमें अगर 6 लेना है तो हमें 2 को भी छोड़ना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले 3 3 2 5 6 5 11 11 और 5 16, यहां तक आपने कर लिया। अब 8 चाहिए तो 3 छोड़ो, तो 6 2 8 5 13 और 8 21। अब 6 चाहिए तो 2 छोड़ो, तो 6 5 11 8 19 और 6 25। अब 6 भी छोड़ दीजिए, 8 5 13 13 और 6 19। अब आप 5 भी छोड़ दीजिए तो 8 और 6 14 और लास्ट में कितना बच जाएगा 6। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 3 5 1 6 1 7 1 1 2 5 2 7 9 2 11 1 हासिल 1 1 2 4 2 6 और 6 और 1 7, और यही आपके सवाल का जवाब है। मैं कुछ सवाल आपके लिए लिखे दे रहा हूं, इनको आप प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए 768 गुणे 11, फिर आपने लिख दिया 47 53 गुणे 111, फिर आपने लिख दिया 68 571 गुणे 111, फिर आपने लिख दिया 684 392 गुणे ये 4 लिख दिया, फिर आपने लिख दिया 73 745 गुणे 111। इन सवालों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर 4 अंक है तो एक बार में 4 ही जुड़ेगा, 3 अंक है तो एक बार में 3 ही जुड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं एक से ज्यादा के रिपीटेड अंकों के। इन सवालों को हम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। सवालों में कुछ नहीं है, केवल एक बात याद रखनी है। मैं अलग अलग तरह के सवाल उठा लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 684 में 444 का गुणा करना है, या मान लीजिए आपको एक सवाल ये है 7852 में आपको 8888 का गुणा करना है, या मान लीजिए आपको 456 में 7777 का गुणा करना है। तो 4 सारे बड़े डिजिट्स मैंने लिए। पहली बात तो यहां पर ये समझने की है, पहले मैं इसको एक क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये पूरा मामला कितना है, अगर आप 111 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 444। मतलब पहले क्या करना है, आपको एक 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 वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है और फिर 4 का गुणा करना है। पहले मैं अलग अलग करके बताता हूं, फिर मैं आपको एक साथ करके बताता हूं। इस सवाल को अगर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 4 8 4 12 12 6 18, 18 में 4 चला जाएगा कितना बचेगा 14, 14 में 8 चला जाएगा कितना बचेगा 6, ये 4 ये 2 8 1 9 4 1 5 6 1 7। अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ 4, क्योंकि अभी तक आपने सवाल को केवल यहां तक हल किया। अब देखिए 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 नैया 36, 4 पंचे 20 और 3 23, 4 सत्ते 28 और 2 30। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हमने 2 स्टेप में किया तो क्या किया,
हमें करना क्या है, वास्तव में इस सवाल को अटेंड करने का तरीका क्या है, यह बात हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए कि पूरा मामला एक एक की सीरीज का है, बस उसमें 4 अलग से है। तो जितनी बार भी आप योग करोगे हर बार उसको 4 का गुणा करने के बाद लिखोगे। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे आपने लिखा 4 यहां पे आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, 4 चौके 16, फिर 8 4 12, 12 चौके 48, 8 4 12 6 18, 18 चौक 72, 4 छोड़ देंगे 8 6 14, 14 चौके 56, 8 छोड़ देंगे 6 चौके 24। अब आप जोड़ लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 6 8 और 1 9, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 5 1 6, 6 4 10, 2 और 1 3, 303 696, 303 696। मतलब ये जो आपका 2 स्टेप में होने वाला काम था, ये जो आपका सवाल था, ये केवल एक लाइन में किया जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा पहाड़ा याद करने की जरूरत है। और अगर आप वास्तव में एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, यदि आप वास्तव में चाहते हो कि कम समयों में आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाओ, तो 25 तक का पहाड़ा आपको याद होना ही चाहिए। और नहीं है तो फिर मैंने आपको बताया ही था कैसे करना है कि 89 8 जा करना है तो 88 जा 640, 9 8 जा 72, तो भैया 60 इधर दे दो तो 700 हो जाएगा, और 12 और बच गया तो 712, मतलब 89 8 712। अब देखते हैं इस सवाल को, इस सवाल में भी वही है। देखिए 2 8, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पूरा मामला आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। ये है पूरा मामला, 2 8 16, 5 2 7 8 56, 5 2 7 8 15, 15 8 120, 5 2 7 8 15, 15 7 22, 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब आपको 2 छोड़ना है, 8 5 13 7 20, 20 160, 8 7 15, 15 120 और 8 7 56। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 6 6 और 1 7, 5 0 5, 12 6 18 के 8 हासिल किए, 17 और 1 18 8 हासिल किए, 16 1 17, 17 की 7 हासिल किए, 12 1 13, 6 19 की 9 हासिल किए, 5 और 1 6, और यही आपके सवाल का जवाब है। अब आइए मैं देखता हूं इस सवाल में, इस सवाल में क्या है भाई, इस सवाल में ये 3 अंक है और ये 4 अंक है। मैंने आपको पहले ही बताया सवाल का पैटर्न वही है, अगर इधर ज्यादा है तो इसको आप 0 कर लीजिएगा, मतलब जो भी लास्ट वाला होगा वो 2 बार आएगा। अब देखिए 6 7 42, 6 5 11, 11 7 77, 11 4 15, 15 7 105, 0 लगा हुआ है तो ये 2 एक बार और आ जाएगा 105। 6 छोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 7 63, 5 और छोड़ दीजिए, 4 7 28। अब आप जोड़ लीजिए, ये 2 7 4 11, 7 1 8 5 13, 10 1 11 5 16, 10 1 11 3 14, 6 1 7 8 15 और 2 और 1 3, और ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का यह होगा कोई चेंज नहीं है, केवल एक चीज है, जितनी बार आप जोड़ोगे उतनी ही बार क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। एक सवाल मैं ले लेता हूं जिसमें इधर की संख्याएं ज्यादा रहेंगी, उधर की संख्याएं कम। देखते हैं एक सवाल, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 43 678 गुणे 6 6 6। अब देखिए पहली बात तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये पूरा मामला 111 गुणे 6 का है। अब इसमें आपको क्या करना है, अधिकतम आप 3 ही अंक एक बार में जोड़ सकते हैं। जैसे यहां 8 8 छंग 48, 8 7 15, 15 छक्का 90, 8 7 15 6 21, 21 छक्के 126। अब यहां तक 3 अंक तक आप आ चुके हो। अब आपको एक छोड़ना है, 8 छोड़ दीजिए, 7 6 13 5 18, 18 छक्के 108। फिर आप 7 छोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 छक्का 90, 6 छोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 छक्के 54, 5 छोड़ दीजिए, 4 छंग 24। अब आप जोड़ लीजिए, ये 8, ये 4, 9 और 6 15, 12 1 13 और 8 21, 10 2 12 में 2 0 जोड़ेगा 2, 1 बचा, 9 1 10 और 4 14, 5 1 6 24 और 6 30, और ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। मैं कुछ सवाल
आपके लिए लिख रहा हूं, इनको आप लोग गुणा कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 3417 गुणे 5555, 583 गुणे 888, 365 गुणे 44, 48712 गुणे 333, 56518 गुणे 222, 513 गुणे 7777। ये सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ साथ इसको कैलकुलेटर से चेक कीजिए। अब 1 से लेकर के 8 तक का तो मामला आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं 9 की। 9 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है। कैसे करना है आइए देखते हैं। पहली बात तो थोड़ा सा समझ लीजिए, 9 का मतलब कितना होता है 10 माइनस 1। 99 का मतलब कितना होता है 100 माइनस 1। या मान लीजिए 9999 का मतलब कितना होता है 10,000 माइनस 1। जितने 9 है अगर मैं उतने ही जीरो रख के 1 घटा दूं तो मुझे उतने 9 मिल जाते हैं। अब अगर इसी संख्या में मान लीजिए मुझे किसी का गुणा करना है, सपोज इस संख्या में अगर मुझे 5213 का गुणा करना होता, अब चूंकि इसका मान तो इतना ही है तो मैं क्या करता इसमें 5213 का गुणा करता। अब 5213 का गुणा जब इसमें होगा तो क्या होगा 5213, ये 4 जीरो और माइनस 5213। अब देखिए किया हुआ क्या है, चूंकि मुझे 4 9 से गुणा करना था तो जो मेरी संख्या थी उसमें मैंने 4 जीरो लगा के उसी संख्या को घटा दिया। अब घटाने में होता क्या है भाई, 10 में से 3 गया 7। अब अगली संख्या चूंकि यहां से आप उधार ले चुके हो, ये 2 का कितना हो चुका है 1, ये 3 का कितना हो चुका है 2, 1 आप उधार ले चुके हो। तो ये पूरा मामला जब यहां से 10 से घट जाएगा तो ये पूरे के पूरे मामले किससे घटेंगे 9 से। तो 9 में 1 गया 8, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4। 1 चूंकि आप ले चुके थे यहां पे 2 ही बचे हैं, 2 1 2 5। ये इस सवाल का जवाब है। मतलब ये हुआ कि जितने 9 हैं उतने जीरो लगा करके संख्या में संख्या को आप घटा दी। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ऐसा होता 718 गुणे 9999, 4 जीरो 4 9 है, 4 9 है तो 4 जीरो लगाइए भाई। 718 1 2 3 4 और घटाना कितना है संख्या कोई। अब आपको घटाना है तो 10 में से 8 गया 2, 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया 2। अब ये 9 तो बचा ही है और ये 8 से चूंकि आप उधार ले चुके हो तो ये 7 है, तो ये 9 ये 7 ये 1 ये 7, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कम संख्याएं हो, मान लीजिए कि कुछ कुल मिलाकर के मामला ऐसा हो जैसे बोल रहा है 7263 गुणे 999। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए 3 9 है तो 3 जीरो लगाइए, ये 3 जीरो लगा दिया और इसमें से इसी संख्या को घटाना है। अब आप क्या करेंगे 10 में से 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 2 चला गया 7। अब ये आपका 12 हो चुका है तो 12 में से 7 चला गया 5। अब चूंकि इसको 12 लेना पड़ा तो ये भी कम हो गया, तो ये 5 ये 2 और ये 7, ये आपके सवाल का जवाब है। कुल मिलाकर के आपको अपने दिमाग में ये बैठा करके रखना है, जितने 9 हैं उतने जीरो लगाइए और संख्या को घटा दीजिए। दोस्तों मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए कुछ सवाल बना करके रखे हुए हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहे, 20 क्वेश्चन है। चूंकि इसमें 11 से रिलेटेड सवाल हमने ज्यादा रखे हुए हैं, इसमें भी हमने वैसे सवाल नहीं बनाए जहां संख्याएं कम ज्यादा हुई हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चन है। कुछ प्रैक्टिस के सवाल मैंने आपको बीच में भी दिए थे, प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ इसके बाद जब भी कभी इस तरह का कैलकुलेशन आपका सवाल करते टाइम पे आए तो वो पुराना तरीका छोड़ करके आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी कैलकुलेशन स्किल कैसे निखरती है और उस कैलकुलेशन स्किल के निखरने से आपकी मैथमेटिक्स में लगने वाला जो टाइम है वो किस हद तक बचता है। आप पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कैलकुलेशन की सीरीज में हम मैथमेटिक्स में लगने वाले आपके समय को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
ये जो सीरीज है ये आपके लिए कितनी उपयोगी है, आपके कितने काम आ रही है, कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएं। और यदि आपको ये जानकारियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी चैनल के बारे में, आपकी स्किल के बारे में, पूरे चैनल को अगर नहीं शेयर करना नो प्रॉब्लम, आप अपने से ही बना करके क्वेश्चन शेयर करें और फिर ये देखें कि आपके दोस्तों की स्किल में कितना सुधार है या आपके दोस्त आपसे बेहतर कर रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद उसको आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।